मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। बातें होंगी जनगणना से संबंधित। जनगणना का विजुअल पूरे बिहार में बच चुका है और लगभग सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो क्या कुछ हो रहा है जनगणना में देखेंगे, और प्रगणक स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। लेकिन कई सारे व्यूअर्स के कॉल आ रहे हैं कि जो है जनगणना पर आप वीडियो बनाइए, प्रशिक्षण से पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम जो होता है जनगणना का, वो होता है नजरी नक्शा बनाना, मकान सूचीकरण करना और जो बेसिक चीज है उनको समझ लेना। तो आज के इस अंक में उसी बातों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, आपको मैप का अभ्यास करके दिखाया जाएगा किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आप नक्शा में किसी भी पेज में जो A4 साइज का लेंगे, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और उत्तर की तरफ हम जब मूव करते हैं अपने को, तो दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो दिशा क्या होता है, पूरब होता है, और उसके विपरीत पश्चिम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक नजरी नक्शा दिख रहा है, आपको बनाकर दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बात देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम कोना से ही स्टार्ट करना है। अब रही बात उत्तर पश्चिम कोना से आप क्लॉकवाइज जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंड पॉइंट, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है एंड पॉइंट। यदि आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये एरिया आपका छूट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये एरिया छूट जाएगा। तो इस तरह से आपको नक्शा बनाने में काफी कठिनाई होगी। तो इन कठिनाइयों को दूर करेंगे आज के इस अंक में, और आपको बिल्कुल बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस तरह से नक्शा को कहां से स्टार्ट करना है और कहां बनाना है। साथ ही साथ भवन का किस तरह से नंबरिंग करना है, मकान का किस तरह से नंबरिंग करना है, और कच्चा मकान, पक्का मकान, विभिन्न सिंबल्स को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। ये तो खबर नहीं है फ्रेंड्स, ये तो एक प्रशिक्षण का अंग है, पहला चरण है जाति आधारित जनगणना का। तो पहले चरण में क्या कुछ काम हमको करना है, उस काम में जो भी दिक्कतें हैं उस दिक्कत को समाधान करने का आज प्रयास किया जाएगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा। तो सबसे पहले नजरी नक्शा बनाने से पूर्व आपको इन बातों को जान लेना है। जी हाँ फ्रेंड, नजरी नक्शा बनाने से पूर्व आपको जान लेना है कि कच्चे मकान को किस तरह से दर्शाना है, पक्के मकान को किस तरह से दर्शाना है, और आवासीय गैर आवासीय सड़क, विभिन्न रिसोर्स जो सड़क होते हैं, सामुदायिक भवन होते हैं, विद्यालय वगैरह का किस तरह से दर्शाना है, ये चीज आपको जान लेना है। नमूना आपको बना लेना है नक्शा का, जिसमें आपको चौहद्दी वगैरह का दिखाना है, आपके आसपास पड़ोस में कौन कौन से हैं एरिया टच कर रहे हैं उनको भी दिखाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यही है पहला कि नजरी नक्शा बनाने का सबसे पहला मूलभूत जो तरीका है वो है कि आपको नजरी नक्शा बनाने के दरमियान आपको स्केल का यूज नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड, स्केल का यूज नहीं करना है, आपको हाथ से बनाना है। जी हाँ फ्रेंड, स्केल का यूज नहीं करना है, आपको कहाँ से बनाना है, अपने हाथों से नजरी नक्शा बनाना है। ये होगी पहली बात कि आपको नजरी नक्शा बनाने समय क्या करना है, स्केल का यूज नहीं करना है, हाथ से यूज करना है। मुक्त हस्तक, जिसको फ्री हैंड हम लोग बोलते हैं, कि नजरी नक्शा पैमाने पर स्केल ना बना होकर मुक्त हस्त से आरेखित नक्शा होता है, जिसमें निम्नलिखित बातों को आपको दर्शाना है। क्या चीज दिखाना है कि जो आपको वार्ड मिला बिहार में 700 की आबादी पर जो है 700 से अधिक होने पर 2 वार्ड मिल रहा है, 2 ब्लॉक, प्रत्येक प्रगणक अपना अपना जो है निजी नक्शा बनाएंगे, जिसमें कि 1 नंबर से लेकर के वो जितना घर संख्या उनका होगा वो सूची करेंगे। और इन सारे चीजों को, जैसे भौतिक में पहाड़, पठार, नदी, तालाब, स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक भवन या अन्य कोई चिन्ह, सड़क, गली, रेलवे लाइन, ये इन सारे चीजों को जो महत्वपूर्ण है उनको दिखाना है। तो नक्शा में क्या क्या चीज है, नक्शा क्यों बनाया जाता है, नक्शा इसलिए बनाया जाता है कि आपके क्षेत्र का पहचान आपका हो जाए, आपके फिगर के द्वारा, आपके चित्र के द्वारा पूर्ण कवरेज हो, कुछ छूटे नहीं। आप नक्शा बनाएंगे, एक एक घर को जब आप दर्शाएंगे तो कोई घर छूटेगा नहीं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान सूचीकरण ब्लॉक के बीच कोई छूटा नहीं है। तैयारी क्या क्या कर लेनी है आपको नक्शा बनाने के पूर्व, फील्ड में जाना है, देखना है, पहले घर से अंतिम घर तक देख लेना है, आपके दूसरे के आपके एरिया में जाकर के उनके बॉर्डर लाइन को भी देख लेना है कि आपका जो है चारों दिशा में किन किन अलग पंचायत के या अलग वार्ड के या अलग प्रगणक के एरिया को टच कर रहा है, उन सारे चीजों को देख लेना है। और रिसोर्स मैपिंग, यानी कि आप जो नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, सड़क, गली या आपका जो स्कूल वगैरह हुआ, रेलवे ट्रैक हुआ, इन सारे चीजों को भी आपको दिखाना है। जी हाँ फ्रेंड, तो नजरी नक्शा स्पष्ट होना चाहिए। ये पर्यवेक्षक के द्वारा भी बनेगा अपने एरिया का, और प्रगणक के द्वारा भी बनेगा। अपने एरिया का जो ब्लॉक उनको आवंटित किया जाएगा उसका बनेगा, और उसका बनाने का मेन उद्देश्य है कि कोई भी घर छूटे नहीं, नंबरिंग से और गिनती से, यही सबसे मुख्य उद्देश्य है। और आपको आपके नक्शा को देखकर ही ये पता चल जाए कि आपकी नक्शा
आपका एरिया क्या है, कहाँ है, किस जगह पर अवस्थित है, क्योंकि आप साइड में उसका सारा डिटेल्स भी देंगे जिसे अभी बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जब आप नक्शा बनाएंगे तो आपको पक्का मकान और कच्चा मकान को दिखाना होगा। तो पक्का आप उसे कहेंगे जिसके ऊपर में छत है। जी हाँ फ्रेंड, जिसके ऊपर में छत हो उसे आप पक्का कहेंगे। शेष स्थिति में जो भी मकान है, भले ही साइड का दीवार उनका ईंटे से बना हुआ है लेकिन ऊपर में छत नहीं है पक्के का, सीमेंट का, कंक्रीट का, तो उसे आप कच्चा मकान की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे तो फुसके झोपड़ी वगैरह है तो आप उसे कच्चा मकान में आसानी से रख लेते हैं। तो ये हो गई कच्चा और पक्का मकान का फर्क। अब देख लेते हैं सबसे एक और महत्वपूर्ण बात को। जी हाँ फ्रेंड, जो मकान में जो चिन्ह अंकित करना है, तो सबसे पहले जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से आवासीय पक्का मकान, आवासीय पक्का मकान को आप वर्ग से दिखाएंगे जिसमें लोग रहते हैं। अब किसे कहते हैं रहना? जहां अस्थायी रूप से लोग रहते हैं और अस्थायी रूप से रहने वाले को नहीं दर्शाना है इस मैप में। जी हाँ फ्रेंड, जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए है लेकिन उनका घर कहीं दूसरे जगह है तो उनकी काउंटिंग दूसरी जगह हो जाएगी। उनसे पूछ लेना है कि आप जो यहाँ रह रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, आप 2-3 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ, तो आपका तो गिनती वहीं हो जाएगा आपके घर में, मोतिहारी में या देहरादून में, तो बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर आपका गिनती नहीं होगा। उस स्थिति में ये मकान इस तरह से बनेगा जिसको कि इस तरह से हम लोग क्रॉस कर देंगे इस तरह से कि ये मकान तो है लेकिन गैर आवासीय है, यानी कि यहाँ अभी लोग रह रहे हैं अस्थायी रूप से। पूरी तरह से आंशिक रूप से जो आवासीय कच्चा मकान होगा इसको हम लोग त्रिभुज के द्वारा दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब उस मकान में लोग नहीं रहेंगे, यानी कि अस्थायी रूप से रह रहे, फिर यहाँ से वो चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे अपने मूल आवासीय स्थान पर, तो यहाँ पर उनका मकान किस तरह से दिखाया जाएगा? त्रिभुज बनाकर उसको डॉटेड लाइन से, इस तरह से त्रिभुज बना करके उसको इस तरह से डॉटेड लाइन तिरछा करके काट देंगे, यानी कि ये गैर आवासीय, यहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मान लीजिए किसी होटल में 5 कमरे हैं तो वहां पर तो कोई अस्थायी रूप से नहीं रहता है, तो सब अस्थायी हो गया इसी तरह का, लेकिन वो तो पक्का मकान है तो इस तरह से दिखा देंगे। तो जहां पर अस्थायी निवास नहीं होता क्योंकि गिनती एक ही जगह करनी है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग नंबर जैसे 6 है। बिल्डिंग नंबर 6 में आप गए, वो कच्चा मकान था, गैर आवासीय था, और उसमें मकान के भवन के अंदर में जो है एक ही मकान था। भवन इसको बोलेंगे जैसे आप किसी जगह पर आप एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर आप ये गेट है, यहाँ पर आपने एंट्री किया और आप समझ लीजिए तो ये एक भवन हुआ। यहाँ पर गेट पर आपको 6 इंच बाय 6 इंच का बना करके यहाँ पर लिख देना है भवन संख्या। मान लीजिए भवन संख्या 1 हुआ और 1 के नीचे मान लीजिए 3 घर है तो 1 से लेकर के 3 तक यहाँ पर क्या हो गया? मकान हो गया। भवन संख्या 1 हुआ और मकान कितने हुए? 1 से लेकर 3 तक। अब बात करते हैं भवन और मकान के फर्क की। तो एक ही भवन में एक से अधिक मकान हो सकते हैं या एक मकान भी हो सकते हैं, ये तो एक बात हो गई। तो इसको दिखाएंगे, जैसे यहां पर देख लेते हैं कि 6 नंबर का जो है भवन संख्या 1 कच्चा मकान है और गैर आवासीय है और इसमें एक ही मकान है, एक के अंदर में एक ही मकान है। तो इसको 6 को यहां पर देख लेते हैं, त्रिभुज से बना दिया है, उसको कटअप भी किया गया है त्रिभुज को, और साथ ही साथ 6 का नंबर भी वहां लिख दिया गया है। 9 नंबर में जब जाते हैं, 6 के बाद 7 जाएंगे, 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, तो 9 नंबर में जब गए तो वहाँ पर पक्का मकान है और वो आवासीय है और वो वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उसको दे दिए। और वहाँ पर कितने मकान है? 2, तो 2 को नीचे ब्रैकेट से दिखाया गया कि 2 मकान है। ये 9 नंबर भवन यहाँ पर लिख दिए 6 बाय 6 में, और 9 में कितने में मकान है? तो नीचे में 2 मकान। ये इन 2 मकानों का सीरियल नंबर हो सकता है 7, 8 हो जाए या 15, 17 हो जाए। तो 15, 16, 15 से 16 नीचे लिखेंगे, 9 ऊपर रहेगा और 15, 17 क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, 15, 17 ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग भवन करेंगे और मकान करेंगे। अब उसके बाद क्या बात आएगा? परिवार का। चूल्हा के आधार पर हम लोग परिवार की काउंटिंग करेंगे, वो आगे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर 15 नंबर में मान लीजिए कि आपका कच्चा मकान है लेकिन वहाँ पर एक भवन के अंदर में 3 कच्चे मकान है एक गेट से जाने के बाद, तो यहाँ 15 को दिखाया गया है और वहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर 3 को दिखाया गया है। तो इस तरह का सिंबल जो है आपका यही सिंबल चला जाएगा आपका नजरी नक्शा में, जब नजरी नक्शा बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका नजरी नक्शा आ गया है। यहाँ पर आपको लोकेशन का विवरण देना है। लोकेशन मतलब वहाँ पर आपका राज्य से लेकर के आपके वार्ड तक का विवरण इस कॉलम में चला जाएगा कि किस राज्य में है, किस जिला में है, किस प्रखंड में है, किस पंचायत में है और किस वार्ड में है। और वार्ड में भी एक वार्ड
वार्ड में कई जगह पर एक एक प्रगणक है, कई जगह दो, तो उसमें ए बी या क दिया गया है। जैसे मान लीजिए 76 और 76 क, तो 76 आपका है कि 76 क है। ये बंटवारा में ये भी सुपरवाइजर ध्यान रखेंगे कि जो शुरुआती है 76 को ही देंगे, 76 क को उसके बाद वाला एरिया देंगे, क्योंकि जिसका जिस तरह से प्रगणक को एरिया मिला है उसी तरह से कोशिश करेंगे। अब दूसरा नंबर में यहाँ पर आप देख लेते हैं नजरी नक्शा में जिसका यूज किया जाएगा वो संकेत चिन्ह है। संकेत चिन्ह में क्या क्या चीज यूज करेंगे आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। इन चारों चिन्हों को अभी आपने देखा कि आवासीय पक्का मकान, गैर आवासीय पक्का मकान, यहाँ पर आवासीय कच्चा मकान, गैर आवासीय कच्चा मकान। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे चिन्ह को देख रहे हैं। जो पक्का रोड है यहाँ पर ये कच्चा रोड है टूटी हुई लाइन से, यहाँ पर जो है फुटपाथ है, हल्का फुल्का रोड है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर नदी को दिखाया गया है, यहाँ पर नहर को दिखाया गया है और यहाँ पर तालाब को दिखाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर नल चापाकल वगैरह को दिखा सकते हैं, जो कि बहुत कठिन है दिखाना थोड़ा सा। मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारे का यहाँ पर सिंबल दिया है। पोस्ट ऑफिस स्कूल वगैरह का दिया गया है। जैसे स्कूल के लिए एस लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस के लिए पी लिख देंगे, पुलिस स्टेशन के लिए उसको चतुर्भुजाकार बना करके पी लिख देंगे। तो इस तरह से सिंबल का यूज करेंगे। और नीचे तीसरा कॉलम में जो होगा प्रगणक और पर्यवेक्षक का विवरण आपका दिया जाएगा, आप अपना सिग्नेचर कर देंगे अपने नाम के सामने में। तो इस तरह से आपका बनेगा। सबसे पहले आपको एरिया को आइडेंटिफाई कर लेना है, एरिया को ये कर लेना है कि आपका एरिया कौन सा है। तो एरिया को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये तीनों चीज़ों का यहाँ पर आपको विवरण दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपने अपना लोकेशन का डिटेल्स दे दिया, रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया है और किस जिला के अंतर्गत किस प्रखंड के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर से आपको दिखाया जा रहा है कि ये पक्का रोड आप देख लेते हैं, यहाँ पर फ्रेश है थोड़ा सा मैप में। ये चारों आवासीय मकान, गैर आवासीय मकान, आवासीय कच्चा मकान, गैर आवासीय कच्चा मकान, ये पक्का रोड हो गया, कच्चा रोड हो गया, पाथवे हो गया यानी कि पतली गली हो गई, रेलवे लाइन हो गया, नदी हो गया, केनाल मतलब यानी कि नहर हो गया, तालाब हो गया, हैंडपंप ये कुआं हो गया, गोल सिंबल दिख रहा है। यहाँ देखिए मंदिर मस्जिद और ये सबका अलग अलग सिंबल है। और भी ज़्यादा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मंदिर का सिंबल है, उसके बाद मस्जिद का सिंबल है, गुरुद्वारे का, चर्च का, और यहाँ पर जो है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, उसके बाद गुरुद्वारा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं स्कूल के लिए एस का सिंबल दिया है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के लिए डी का, यहाँ पर जो है पंचायत घर के लिए पी का, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ आपको डाल देना है। इसको और देख लेते हैं। तो इस तरह से सिंबल्स का यूज आपको करना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह है आपका इन्यूमरेटर का और यहाँ पर सुपरवाइजर का है। ये सब बहुत आसान चीज़ है, आप कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे एरिया में आप जाते हैं तो उस एरिया का आपको चौहद्दी नापना है। उस एरिया को जैसे मान लीजिए ये आपका A4 का पेपर है, आपका ये वाला, आपका ये इसको ये चौहद्दी आपने इसका ले लिया, तो ये एक काम हो गया। अब उस एरिया में आपका कहाँ से कहाँ तक लोकेशन पड़ रहा है उसको देखना है। जी हाँ फ्रेंड, तो उसको आप जो है डॉटेड लाइन से घेर सकते हैं कि आपका एरिया इस तरह से पड़ रहा है, तो आपने इसको डॉटेड लाइन से घेर दिया। जी हाँ फ्रेंड, आपने इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये मेरा जो आबादी का क्षेत्र है। अब इस एरिया में आपको काम क्या करना है फ्रेंड्स, डॉटेड लाइन से घेरने के बाद आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिम कोना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की पहचान की गई थी। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिना साइड इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कोना से काम को शुरू करना है और इस हिसाब से लेकर के आना है कि दक्षिण पश्चिम में खत्म कर देना। आप इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इधर आने के बाद जैसे ये आपका आधा आधा कटा, तो आप इधर से इधर आ गए, जो जैसा कि दिखाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर आकर के काम को समाप्त कर देना है। तो जो भी घर आपको मिलेंगे आवासीय रहेंगे तो आवासीय का सिंबल देंगे, वर्ग के साथ उसका नंबरिंग नीचे लिख देंगे। इसको जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि आप नंबर इसका डाल देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 1 नंबर से यहाँ पर काम शुरू हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपका ये एक रोड दिख रहा है पतला सा, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, कच्ची सड़क है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पक्की सड़क आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैप का कार्य करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह से मैप बनाना है। जैसे आप दिशा का पहचान कर लिए, उत्तर हो गया इधर, दक्षिण हो गया इधर, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो आपको आइडिया हो गया कि ये वाला आपका उत्तर पश्चिम कोना है। यहाँ से आपने, आपका एक सड़क है तो ये सड़क ले लिए। उससे पहले यदि आपको पता है कि उसका ये मेरा एरिया हो गया, तो आप डॉटेड से उसको दर्शा देते हैं कि ये मेरा एरिया है, इसका हमको मैप बनाना है। तो उत्तर पश्चिम कोना से शुरू किया आपने, 1 2 3 इधर आते चले गए, 4 इस तरह से करते चले गए और फिर यहाँ से लास्ट में आकर के इधर आपको सड़क वगैरह मिलेगा, कहीं नदी है तो नदी मिलेगा और अंतिम आपको यहाँ पर अंतिम घर को कर देना है। ये आपका नजरी नक्शा इस तरह से बनेगा फ्रेंड, जो कि आपका ये मुख्य कार्य होगा। आपको बात कर लेते हैं मकान और भवन की और परिवार की। तो ये आपका
फॉर्मेट पर जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम जो है आपका नजरी नक्शा बनाना है, जिसमें आपको विभिन्न चिन्हों को दर्शाना है और विभिन्न चिन्हों को दर्शाने के साथ साथ आपको लोकेशन को दर्शाना है। लोकेशन में क्या होगा कि आपको जो आपने नजरी नक्शा अभी देखा, उस नजरी नक्शा में आपके ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो है, उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में जो आपके बॉर्डर में जो जो पंचायत या जो जो वार्ड पड़ रहे हैं उसके भी नाम को यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए यहाँ से एक सड़क जा रही है, मुख्य सड़क के, ये सड़क किसी पटना की तरफ जा रही है तो यहाँ पटना मुख्य सड़क लिख देना है, इस तरह से। और ये एरिया आपका यदि 76 है और किसी का 77 है तो 77 का लिख देना है, उसके पंचायत का भी यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप नजरी नक्शा बना सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही कोशिश किया गया। यदि कोई आपका सवाल हो तो इसको जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साझा, आपको जो इसकी कामना करें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।